लेक्चर हमने डिस्कशन किया था लेक्चर नंबर 35 के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो हमने स्टोर्ड लॉ मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। अगर मैं इसमें बताऊं तो ये क्या है, इट इज़ एन इटरेशन मेथड। ये एक इटरेशन मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस गेट करते हैं ऑफ ए मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अगर कोई मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो उस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस उस पर्टिकुलर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के फाइंड आउट करते हैं। अगर नॉर्मल इसकी स्टेप देखें तो सबसे पहले हम इसको स्टार्टअप करते हैं, हम एक सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अज्यूम करते हैं फंडामेंटल मोड के लिए, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर पॉइंट नंबर 2 में देखें तो दीज डिस्प्लेसमेंट्स आर देन यूज्ड, इन डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं टू ऑब्टेन द इनर्शिया फोर्स। यानी जो सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर अज्यूम किए हैं उनकी मदद से हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनर्शिया फोर्स फाइंड आउट करना है। और वो जो इनर्शिया फोर्स है उसकी मदद से हमें न्यू सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के नए जो पैरामीटर्स हैं वो हमें गेट करने हैं। और इसी प्रोसीजर को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। तो पॉइंट नंबर 3 में हम देख सकते हैं, दिस प्रोसीजर इज़ रिपीटेड। इस प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, रिपीटेड करेंगे टिल द अज्यूम्ड सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब तक रिपीट करते रहेंगे तब तक कि जो अज्यूम्ड सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जो हमें एक्चुअल में चाहिए वो हमें गेट ना हो जाए, तभी तक हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर जो आपकी स्टेप्स हैं उनको रिपीट करते रहेंगे, जिससे कि हमें सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन बाय मींस ऑफ इनर्शिया फोर्सेस कॉज्ड बाय दीज डिस्प्लेसमेंट। तो ये नॉर्मली क्या इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था कि भाई इसका अगर हम बात करते हैं, फाइंड ऑल द मोड्स ऑफ द सिस्टम यूजिंग स्टोर्ड लॉ मेथड। तो हमने यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंसिडर किया था, फाइंड आउट ऑल मोड्स ऑफ द सिस्टम। हमें क्या करना है, सिस्टम के जितने भी मोड्स हैं, ठीक है, मोड शेप हैं, वो हमें प्लॉट करने। और मेथड हमें यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, हमें स्टोर्ड लॉ मेथड यहाँ पर यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें ये जो है आपका क्या है, सपोर्ट है। ये आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, सपोर्ट। ये आपकी K1 क्या है, आपकी स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस K1 है, ठीक है। K2 सेकेंड स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस K2 है। नेक्स्ट वन इज दिस K3, ये स्टिफनेस है थर्ड स्प्रिंग की। तो स्प्रिंग K1 K2 K3 और दीज आर द मासेस M1, नेक्स्ट वन इज M2 एंड नेक्स्ट वन इज M3। यहाँ पर 3 मासेज हैं M1 M2 M3। और इनके जो सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं दिस इज x1, एनोदर वन इज द x2 एंड एनोदर वन इज द x3। यानी ये क्या है, ये आपके डिस्प्लेसमेंट है x1 x2 x3 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मासेस M1 M2 M3। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है K1 बराबर क्या है K, K2 बराबर 2K, K3 बराबर 3K। जहाँ पर K की वैल्यू क्या है, बेसिकली K की वैल्यू है आपकी 1। और अगर यहाँ पर K की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली K1 बराबर क्या हो जाएगा 1, K2 बराबर 2 और K3 बराबर 3। सिमिलर टू दैट वन M1 बराबर यहाँ पर है M, M2 बराबर 2M और M3 बराबर 3M। तो यहाँ पर भी दे रखा है कि M बराबर क्या है आपका 1 है। तो M की वैल्यू 1 अगर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो M1 विल बी 1, M2 विल बी 2 और M3 विल बी 3। तो ये हमारा यहाँ पर ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। अब हमें क्या है, जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं उनकी जो थ्योरी है वो हमें सबसे पहले लिख देनी है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पर देखेंगे अज्यूम डिस्प्लेसमेंट फॉर 3 मासेस। अब यहाँ पर 3 मास हैं और 3 मासेज कौन कौन से हैं आपके, वन इज़ M1, एनोदर वन इज़ M2 एंड एनोदर वन इज़ M3। 3 मास सिस्टम है। प्रत्येक जो सिस्टम है हैविंग मासेस M1 M2 M3, उसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ x1, दैट इज़ x2 एंड नेक्स्ट इज़ x3। इनकी प्रत्येक की जो वैल्यू है उस प्रत्येक की वैल्यू को 1 यूनिट हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे। यानी x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर हम यहाँ पर 1 यूनिट अज्यूम करेंगे। क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, एज्यूम सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ऑफ मासेस M1 M2 M3 के वो हमें अज्यूम करने हैं। तो हमें सबसे पहले उनको क्या लेना है, 1 यूनिट अज्यूम करना है। तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर 1। अब देखेंगे स्टेप नंबर 2, दिस वाज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने यहाँ पर अज्यूम किया, अज्यूम ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने ओमेगा क्या अज्यूम किया है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड कैलकुलेट इनर्शिया फोर्स ड्यू टू ईच मास एंड लिस्ट इन रो 2।
अब यहाँ पर जो स्टेप लिखी हुई है ये स्टेप है आपकी टेबल के लिए, ठीक है ना। तो जो टेबल अभी जस्ट हम नीचे बना रहे हैं, यानी हमें क्या करना है, हमें ये अज्यूम करना है कि भाई जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की, जिससे सिस्टम आपका वाइब्रेट कर रहा है, वो कितनी है, ओमेगा। ओमेगा हमें पता है, जो मास m1 डिस्प्लेस कितना हो रहा है, x1, मास m2 x2, मास m3 x3। प्रत्येक का मास m1 m2 m3 ये हमें पता है। तो अगर हम यहाँ से इनर्शिया फोर्स निकालते हैं, बेसिकली इनर्शिया फोर्स होता है स्टूडेंट्स m ओमेगा स्क्वायर r। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझाऊँ, अगर आप इनर्शिया फोर्स को समझना चाहें तो इनर्शिया फोर्स बेसिकली F बराबर क्या होगा, m इंटू में a, ठीक है ना। m इंटू में a जो न्यूटन्स का फोर्स है, तो ऐसे ही इनर्शिया फोर्स m इंटू में a होता है। और a बराबर क्या होता है यहाँ पर, a बराबर r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। a बराबर अगर r ओमेगा स्क्वायर होता है तो ये m r ओमेगा स्क्वायर यहाँ से क्या निकलेगा, आपका इनर्शिया फोर्स निकल जाएगा। तो m यानी मास, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, r जिस रेडियस में वो वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर m की जगह m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू में x1, तो m1 बराबर 1 ओमेगा स्क्वायर x1 बराबर 1। तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रत्येक केसेस में इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसको रो 2 में लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट स्प्रिंग फोर्स। प्रत्येक जो स्प्रिंग है, प्रत्येक स्प्रिंग के लिए हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इनर्शिया फोर्स। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स एट स्प्रिंग 1, तो यहाँ पर स्प्रिंग 1 ये रही, फर्स्ट नंबर पर है स्प्रिंग 1। तो स्प्रिंग 1 के लिए जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें कंट्रीब्यूशन m1 का भी होगा, m2 का भी होगा और m3 का भी होगा, क्योंकि स्प्रिंग 1 के नीचे m1 m2 m3 तीनों ही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्स एट स्प्रिंग 1 सम ऑफ ऑल इनर्शिया फोर्सेज, यानी जो मास m1 लगा रहा है, m2 लगा रहा है, m3 लगा रहा है, तीनों की वजह से यहाँ पर जो टोटल फोर्स आएगा स्प्रिंग 1 पर आएगा। यहाँ फोर्स एट स्प्रिंग 2, जब हम स्प्रिंग 2 की बात करेंगे तो ध्यान देंगे स्प्रिंग 2 के नीचे कौन कौन से मास अटैच हैं, m2 अटैच है और m3 अटैच है। तो स्प्रिंग 2 पर m1 मास का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। स्प्रिंग 2 के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, ओनली मास 2 एंड 3 की वजह से होगा। तो स्प्रिंग 2 पर जो फोर्स लगेगा वो होगा सम ऑफ इनर्शिया फोर्सेज ड्यू टू मास एज m2 एंड m3, ठीक है, ड्यू टू मास एज m2 एंड m3 की वजह से होगा। और नेक्स्ट इज फोर्स एट स्प्रिंग 3। अगर स्प्रिंग 3 पर हम यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो इसमें क्या आएगा, इनर्शिया फोर्स ड्यू टू मास 3, यानी जो मास 3 है जिसको हम बोल सकते हैं जो m3 है, उसकी वजह से ही यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स निकलेगा इन द स्प्रिंग 3। तो तीनों स्प्रिंग में हमने फोर्सेज फाइंड आउट कर लिए। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में नाउ कैलकुलेट स्प्रिंग डिफ्लेक्शन। प्रत्येक स्प्रिंग के अंदर आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग स्प्रिंग फोर्स बाय इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक चीज़ देखिए, स्प्रिंग फोर्स F बराबर क्या होता है, K इंटू में x क्या है यहाँ पर डिफ्लेक्शन, ठीक है, K क्या है स्टिफनेस, और आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको चाहिए x की वैल्यू डिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा, फोर्स को अगर आप K से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, स्प्रिंग का जो फोर्स है अगर आप उसको उसके स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यू विल गेट द डिफ्लेक्शन, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, यानी नए डिफ्लेक्शन के पैरामीटर मिल जाएंगे। और कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ द मासेज, जिससे हम क्या करेंगे, जो मासेज हैं उनका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे और इसी स्टेप्स को हम क्या करेंगे, वापस से रिपीटेड करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि हम इसकी जो टेबल है उस टेबल को किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म करेंगे, वो टेबल आपको यहाँ पर समझना है। तो स्टोरडा मेथड की जो टेबल रहेगी वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर स्टोरडोलास मेथड, ये स्टेप तो आपको वही फॉलो करनी है, ठीक है। अब आपको जो भी चीज़ें करनी है वो टेबल के अंदर आपको ये जो पांचों की पांचों स्टेप्स हैं, ठीक है, वो टेबल के अंदर आपको यहाँ पर फॉर्म करनी है। तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पर रख सकते हैं तो ये सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है। तो सीरियल नंबर में ये टेबल है, इस तरीके से ये टेबल बनेगी आपकी। सबसे पहले में सीरियल नंबर आएगा। सेकंड में आपको क्या करना है, जो सीरियल नंबर जैसे सपोज करिए आपने लिखा यहाँ पर 1, नेक्स्ट वन इज़ 2, नेक्स्ट वन इज़ 3, 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से आपको जो पांचों स्टेप्स हैं वो पांचों स्टेप्स यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अज्यूम डिफ्लेक्शन। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, अज्यूम डिफ्लेक्शन। जो भी डिफ्लेक्शन है वो हमें क्या करना था, यहाँ पर अज्यूम करना है।
अज्यूम डिफ्लेक्शन, तो पहले वाला ये रो इस तरीके से आएगा। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इनर्शिया फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इनर्शिया फोर्स, जो भी इनर्शिया फोर्स है। थर्ड स्टेप में हमें क्या निकालना था, स्प्रिंग फोर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ स्टेप में हमें क्या निकालना है, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर लिख देंगे स्प्रिंग डिफ्लेक्शन। और लास्ट जो स्टेप है उसमें हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें, ये एरो आपका नीचे चलता जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी टेबल हमें इस तरीके से फॉर्म करनी है। एंड लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, यानी जो मासेज हैं उनका डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, जो भी मासेज है उनका हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये जो मासेज हमने बनाए हैं, अब जो भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो टेबल है आगे उसके अकॉर्डिंग बनेगी। जैसे मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर इसको एरो लगा के सीधा बना रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे केबल, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, मास m1, तो यहाँ पर लिख देंगे मास m1। नेक्स्ट वन इज जो भी है K2 यानी स्प्रिंग नंबर 2, और स्प्रिंग नंबर 2 में जो मास अटैच है वो कितना था, m2, तो यहाँ पर लिख देंगे K2 और m2। नेक्स्ट क्या आपकी स्प्रिंग नंबर 3 K3, तो K3 लिख देंगे, ठीक है। और जो उसका मास था m3, तो m3 लिख देंगे। और अगर नेक्स्ट आगे है K4 M4, तो K4 M4। इस तरीके से हमें ये जो टेबल है, इस टेबल को यहाँ पर क्या करना है, इस टेबल को हमें यहाँ पर रिफॉर्म करना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो भी स्टिफनेस हमने अज्यूम किए हैं, स्टिफनेस उनको हमें एक टेबल में लिख देना है, K1 M1, K2 M2, K3 M3, K4 M4, K5 M5, इस तरीके से ये चलेगी। अब देखिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, अज्यूम डिफ्लेक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना था, इसमें जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन को अज्यूम करना है। ये टेबल कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे ऐसे फॉर्म होगी। तो डिफ्लेक्शन हमने क्या बताया है कि जितने भी मासेज हैं, प्रत्येक मास का जो डिफ्लेक्शन है वो 1 यूनिट लेना है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन लिखेंगे इस मास के नीचे लिखेंगे, इसका डिफ्लेक्शन कितना है 1, इसका डिफ्लेक्शन कितना है 1, इसका डिफ्लेक्शन कितना है 1, ठीक है। यानी जो x1 x2 x3 की वैल्यू है वो मास m1 m2 m3 के लिए कितनी है, 1 1 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर 1 1 1 लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनर्शिया फोर्स। तो जो इनर्शिया फोर्स है वो मैंने आपको बताया है भाई, इनर्शिया फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, इनर्शिया फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है Fi। जो इनर्शिया फोर्स होगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r क्या होगी, रेडियस जिसमें वो रोटेट कर रहा है, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, m उसका मास। तो अब हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, जो मास m1 है उसके लिए इनर्शिया फोर्स निकालेंगे। तो मास m1 के लिए जब आप इनर्शिया फोर्स निकालेंगे तो एक स्टेप में यहाँ पर बता रहा हूँ, जो पहला मास कितना आ जाएगा m1, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम लेनी है तो ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो डिफ्लेक्शन है उसके लिए हमें क्या लेना है, यहाँ पर r की जगह हमें क्या लेना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x, ठीक है। क्योंकि ये जो 1 है ये बेसिकली क्या है, ये आपका x1 ही तो है, और ये आपका क्या है बेसिकली x2 तो है, और ये आपका क्या है बेसिकली x3, ठीक है। तो m1 ओमेगा स्क्वायर x1। अब हमें पता है m1 बराबर कितना है हमारा, m1 बराबर भी 1 है। अगर मैं इसको इक्वल टू लिखता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, m1 बराबर 1, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और x1 की वैल्यू भी कितनी है 1। तो यानी इनर्शिया फोर्स पहले वाले में कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। दूसरे के लिए सिमिलरली अब हम लगाएंगे तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये m2, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x2। m2 की वैल्यू भी 1 है, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और x2 इसकी वैल्यू भी क्या है आपकी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो m2 जो मास था उसकी वैल्यू सॉरी यहाँ पर कितनी है 2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, और m3 बराबर क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो k1 बराबर क्या है 1 है, और k2 बराबर क्या है यहाँ पर 2 है, और k3 बराबर भी कितना है 3 है, ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल ली थी। ये 2m ओमेगा स्क्वायर हो गया, और सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में 1 यानी 3 ओमेगा स्क्वायर। इसका मास कितना है, ये m3, ठीक है, m3 3 है तो 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यानी ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, स्प्रिंग फोर्स, यानी इनर्शिया फोर्स आपको m ओमेगा स्क्वायर x1 से निकालना है। तो सिंपल है, मास
ओमेगा स्क्वायर x1 1, तो ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्या हो गए, ये आगे आपके इनर्शिया फोर्स। अब ध्यान दीजिए, जब आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो स्प्रिंग फोर्स जब आप पहली वाली का निकालेंगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स जब आप पहली वाली का निकालेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है और ये मास आपका क्या था m1, ये स्प्रिंग k1, दूसरा यहाँ पर क्या था ये k2 और ये आपका क्या था यहाँ पर m2, नेक्स्ट वन ये स्प्रिंग k3 और यहाँ पर मास कितना था आपका m3, ठीक है। तो अगर मैं स्प्रिंग k1 के अंदर डिफ्लेक्शन निकालूंगा तो उसमें इनर्शिया फोर्स ये प्लस ये तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो तीनों को करना कुछ नहीं है, जब आप स्प्रिंग फोर्स फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो तीनों को जोड़ दीजिए बस। देखिए पहला फोर्स कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लग सकते हैं ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ेंगे और पहले ब्रैकेट में लिख देंगे 6 ओमेगा स्क्वायर, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे क्या लिखना है 5 ओमेगा स्क्वायर, फिर जो लास्ट वाला है उसको यहाँ पर लिख देंगे 3 ओमेगा स्क्वायर। सोचना कुछ नहीं है, तीनों को जोड़ के दोनों को जोड़ के और पहले वाले को इस तरीके से, तो पहली टेबल में क्या आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स 6 ओमेगा स्क्वायर 5 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा स्क्वायर। अब आपको चाहिए स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, जब आपको स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन चाहिए तो स्प्रिंग फोर्स में आपको सिर्फ उसकी स्टिफनेस से डिवाइड करना है। तो भाई जब आप यहाँ पर निकालेंगे स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो 6 ओमेगा स्क्वायर तो फोर्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो स्टिफनेस है k1 वो कितनी है 1, भाई यहाँ पर अगर आप यहाँ पर स्प्रिंग डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो 6 ओमेगा स्क्वायर तो क्या हो गया फोर्स, और जो भी उसका कांस्टेंट है k1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर बाई 1, ठीक है। सिमिलर टू दैट वन यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका 5 ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 ओमेगा स्क्वायर बाई 3, क्लियर। तो यानी ये 6 ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो ये 2.5 ओमेगा स्क्वायर, और ये फाइनली कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन आ गए 6 ओमेगा स्क्वायर 2.5 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, अब मासेस का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। अब एक चीज़ बताइए, अगर स्प्रिंग k1 में डिफ्लेक्शन x1 है तो मास नीचे कितना जाएगा x1, मास m2 नीचे कितना जाएगा, देखिए k1 में डिफ्लेक्शन x1 है, k2 में डिफ्लेक्शन x2 है, तो मास नीचे m2 कितना जाएगा x1 प्लस x2। भाई k1 अगर 2 सेंटीमीटर खिंच रही है और k2 आपकी 3 सेंटीमीटर खिंच रही है तो मास m2 कितना नीचे जाएगा 2 प्लस 3। सिमिलरली मास जो m3 है वो नीचे कितना जाएगा, k1 मान के चलो 2, k2 मान के चलो 3 और k3 मान के चलो 4, तो 2 और 3 5 और 4 9, यानी m3 जो मास नीचे डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा 9, यानी k1 प्लस k2 प्लस k3। तो ये देखिए ये क्या है, ये स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट में मास m1 का डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस। तो सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें मास m1 का डिफ्लेक्शन कितना होगा जितना स्प्रिंग k1 का है। तो यहाँ पर तो देखो सीधा का सीधा पहला वाला जो स्टेप है वो लिख देना है 6 ओमेगा स्क्वायर। अब पहला ये और दूसरा ये, इन दोनों को जोड़ के नेक्स्ट वाले में लिख दो, तो 6 और 2 2.8 कितना हो जाएगा 8.5, तो ये हो जाएगा 8.5 ओमेगा स्क्वायर। और तीनों को जोड़ेंगे, पहला दूसरा और लास्ट वाला ये, इन तीनों को जोड़ के जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका बेसिकली 6 और 2 8.5, और यहाँ पर हो जाएगा ये 9.5, दिस विल बी 9.5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये 6 प्लस 2 8.5 ओमेगा स्क्वायर और ये 9.5 ओमेगा स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, अज्यूम डिफ्लेक्शन x1 x2 x3 1 1 1, इनर्शिया फोर्स m1 ओमेगा स्क्वायर x1 m2 ओमेगा स्क्वायर x2 m3 ओमेगा स्क्वायर x3, वैल्यू पुटअप की ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर। तीनों को जोड़ेंगे स्प्रिंग फोर्स पहले में लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे स्प्रिंग फोर्स सेकेंड में लिख देंगे, और लास्ट वाले को यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन निकालना है तो k1 से डिवाइड कर दो, k2 से डिवाइड कर दो, k3 से डिवाइड कर दो। अब कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, तो जो पहला वाला है उसको यहाँ पे लिख देंगे, और नेक्स्ट में क्या करना है, अगले में पहला और दूसरा दोनों को जोड़ के लिख देंगे, और तीसरे में क्या करना है, तीनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे 9.5 8.5 और 6 ओमेगा स्क्वायर।
तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 1। ये हमारी स्टेप नंबर 1 यहाँ पर कैलकुलेट हो गई, यानी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना है प्रत्येक के अंदर, जो डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8.5 है, यहाँ पर 9.5 है, तो 6 सबसे छोटा है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8.5 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9.5 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। 6 से हमने सबको डिवाइड किया, इसको कैलकुलेट कर लेना है, डिवाइड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर देखेंगे, सॉरी 6 ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देना है पूरा का पूरा, तो ये 6 ओमेगा स्क्वायर, ये भी 6 ओमेगा स्क्वायर। यानी देखिए करना क्या है, पहला टर्म कितना आ रहा है 6 ओमेगा स्क्वायर, दूसरा कितना है 8.5 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा कितना है 9.5 ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों टर्म, तीनों डिफ्लेक्शन में जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा 6 ओमेगा स्क्वायर है, तो 6 ओमेगा स्क्वायर से पहले को, दूसरे को और तीसरे को डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी डिफ्लेक्शन की 1। 8.5 में 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.42, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 1.5। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए न्यू सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट।